नमस्कार। आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही कॉमन कैंसर जो कि भारत में एक कॉमन कैंसर है वो है लीवर का कैंसर, जिस पे चर्चा करेंगे। लीवर का कैंसर आम तौर पे एडवांस स्टेज में पता चलता है, लेकिन बहुतायत मैक्सिमम केस में हम इसे होने से बचा सकते हैं। मैक्सिमम लीवर कैंसर उन लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज रहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी 10 साल 15 साल 20 साल से कोई लेके अगर घूम रहा है तो उनको बाद में लीवर की खराबी, लीवर डैमेज, सिरोसिस ये सब तो होने का डर रहता ही है। इसके अलावा लीवर में कैंसर का रूप ले सकता है, जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं साइंटिफिकली। ये कैंसर शुरुआती दौर में बहुत लक्षण नहीं करता है, इसलिए बहुत कम लोगों में ही शुरुआती दौर में पता चलता है। शुरुआती दौर में पता चले तो बिना चीर फाड़ के, बिना सर्जरी के, बिना दवाइयों को इसे हम बहुत सारे नई तकनीक है जैसे कि माइक्रोवेव एब्लेशन, टेस और टेयर में होता है कि एक आर्टरी, एक वेन के अंदर एक छोटा सा पाइप घुसा के, छोटा सा कैथेटर डाल के सीधे उसको ट्यूमर तक ले जाते हैं और वहां पे दवाई डाल देते हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन में होता है कि न्यू टेक्निक से वाइब्रेशन के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा उस ट्यूमर को गलाते हैं। एक निडिल है जो कि अगर छोटा, इतना छोटा ट्यूमर है 3 सेंटीमीटर से, तो ट्यूमर के बीच में निडिल जाता है और अंदर से गर्मी करता है। उसको इस तरह से गाइडेड टेम्परेचर करते हैं कि बस उस ट्यूमर को जलाता है। जैसे कि माइक्रोवेव, कोई समोसा या खाने का पदार्थ को गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव, उसी तरह से उस टेक्निक का नाम रखा गया है कि छोटा ट्यूमर है 3 से 4 सेंटीमीटर तक का, तो एक वायर को ट्यूमर के बीच में ले जाते हैं और वहां से अंदर से बाहर की ओर हीट जाता है। तो ये नई तकनीक है जिसमें कि शुरुआती दौर में लीवर के कैंसर को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद का अगर स्टेज है तो उसमें सर्जरी के द्वारा, लीवर ट्रांसप्लांट के द्वारा। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस स्टेज को क्रॉस करके ऐसे स्टेज में आते हैं जहां ट्यूमर बहुत बड़ा है, 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर का, या एक लीवर में बहुत जगह पे ट्यूमर है, पेट में पानी लेके आ रहे हैं, या लीवर को छोड़ के पेट में ग्लैंड और दूसरे जगह पे चले गए, तब ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। और दुख की बात है कि बहुत सारे मरीज इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हम लीवर कैंसर में कोई केमोथेरेपी काम नहीं करता है। टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, टारगेटेड दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि उसमें लेनवाटिनिब है, रेगोराफेनिब है, सोराफेनिब है, ये सब दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि लेनवाटिनिब लेटेस्ट है और बहुत किसी में बहुत कारगर होता है। स्टेज जानने के लिए या कहाँ तक फैला है इसको जानने के लिए हम लोग सीटी स्कैन से ही पता चला लेते हैं। इसके आगे पेट स्कैन की जरूरत नहीं के बराबर पड़ती है। अच्छा सीटी स्कैन काफ़ी होता है। किसी केस में शुरुआती दौर में एमआरआई करते हैं। इसके अलावा एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन बोलते हैं। इस ब्लड के टेस्ट से भी बहुत कुछ पता चल जाता है और बहुत केस में बायोप्सी, एफएनएसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर लीवर डैमेज है और एफपी बहुत बड़ा हुआ है और लीवर में गांठ दिख रहा है तो ये लीवर कैंसर है। बायोप्सी, एफएनएसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट में, मैंने जैसे आपको बताया कि एडवांस स्टेज में हम जो खाने वाली गोलियां हैं इनसे काम चला लेते हैं। नस वाला जो कैंसर की दवाइयां, केमोथेरेपी नहीं देते हैं। कुछ लेटेस्ट आया है जैसे कि जो एंटीबॉडी एक है बिवेसिजुमेब और इम्यूनोथेरेपी की दवाई एटिजोलुजुमैब या निवोलुमैब, इनके कॉम्बिनेशन से कभी कभी चमत्कारिक फायदा मिलता है और बहुत एडवांस स्टेज के मरीज भी कभी कभी ठीक रहते हैं, एक लंबी जिंदगी पा लेते हैं। जहाँ की हम 2-4 महीने की बात करते हैं कि अगर दवाई फायदा नहीं किया तो 2-4-6 महीने की जिंदगी है। कभी कभी इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ या टारगेटेड ट्रीटमेंट से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी मिल जाता है, लेकिन आम तौर पे लाइफ सीमित रहती है। एडवांस स्टेज हो जाने पे जड़ से ठीक नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसके लिए दवाइयाँ देते हैं।
पेट में पानी है तो उसको कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, कमजोरी ठीक करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। और इस कैंसर में एक चीज़ और जानने की है कि किसी को अगर लीवर का कैंसर हेपेटाइटिस बी और सी से हुआ है तो उनके घर के बाकी सब लोगों का हेपेटाइटिस बी और सी का जांच कराना है। हेपेटाइटिस सी तो साथ रहने से नहीं होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी सेम बर्तन में खाना खाने, सेम तौलिया, सेम बेडशीट के यूज करने से 10-15 साल साथ रहने से हो सकता है। तो घर के सारे सदस्य उस छत के नीचे जितने लोग रहते हैं सब अपना हेपेटाइटिस बी और सी का जांच करा लें। जिनका पॉजिटिव आए वो दवाइयाँ शुरू करें अपने पेट के डॉक्टर से मिलके, जिनका निगेटिव आए वो इंश्योर कर ले कि उनको वो वैक्सीनेशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लें। इसको अगर फॉलो करेंगे तो 15-20 साल बाद उनके घर के बाकी किसी लोग को लीवर कैंसर नहीं होगा। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी से लीवर कैंसर हुआ है तो बाकी के घर के लोग अगर अपना टेस्ट नहीं कराते हैं तो 15-20 साल बाद और भी बहुत लीवर के कैंसर के मरीज उस घर से निकलेंगे। तो इन बातों को ध्यान देना है। और अगर शुरुआती दौर में हम पकड़ पाए तो बहुत से लीवर के कैंसर के मरीज को हम ठीक कर सकते हैं। शुरुआती दौर में नहीं भी पकड़ पाए, एडवांस स्टेज में भी बहुत से मरीज को हम एक लंबी जिंदगी दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी कैंसर की चर्चा को विराम देते हैं। आगे के कुछ भी जानने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।